वो मटकी का कांड था ही नहीं। क्या था बताइए? उसके बच्चे के बचपन से ही कान में दिक्कत थी। आप रिपोर्टिंग करने गए थे? बिल्कुल गया था मैं। हाँ जी, कौन सा गाँव था? अरे मेरी बात सुनो, एक कोर्ट ने फैसला दे तो दिया, क्या दिया फैसला? दे दिया, मास्टर की विजय हो गई। क्या? वो झूठा निकला मटकी वाला। आरक्षण या किसी छूट की मोहताज नहीं है, मेहनत के बल पे लई है। आपने सुना होगा ना, मोदी जी ये कहते हैं रेवड़ी फ्री की राजनीति नहीं चलेगी। अब मैं उसका पक्षधर हूँ। रोज हिंदुओं को काटा जा रहा है जिहाद के नाम पे। कभी कन्हैया लाल को काट देता है, कभी श्रद्धा मर्डर कर देता है, लड़कियों को फंसा के और फिर उसका मर्डर करना या जिहाद में फंसा देना, बेच देना। मोदी जी कल की अवतार हैं, भगवान विष्णु के। मोदी है तो मुमकिन है जो हो रहा है, आप और हम बोल पा रहे हैं। मोदी सरकार नहीं होती तो शायद आप कहीं और होते हैं। मैं जंतर मंतर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वे लोग आंदोलन कर रहे हैं। लोग कहना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र का दर्जा दिया जाए, और ऐसा लगता है कि हमारे देश में जो हिंदू हैं वे लोग सुरक्षित नहीं हैं। क्यों आप लोग चाहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र बने? देखिए, हमारी स्थिति ये है कि जो हिंदुओं का एकतापन है, इसके अंदर आपसी विघटन का फायदा दूसरे बिरादर, दूसरे जाति और कौम के लोग ले रहे हैं। इसलिए हिंदुओं को ये लगता है कि हिंदुओं की संख्या कम होने के कारण हमें भारत छोड़ करके ये लोग नारा दे रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुत्व में हिंदू ज़्यादा है, लेकिन एकता न होने के कारण ये इसका फायदा ले रहे हैं। तो आप हिंदू किससे मानते हैं? क्या है हिंदू परिभाषा? हम बताते हैं। हिंदू वो है जो हिंदू धर्म को मानता हो, जो देवी देवताओं का पूजा करता हो और दूसरे धर्मों का भी वो आदर और सम्मान करता हो, वो हिंदू है। और लेकिन अपने धर्म को छोड़ के काम न करता हो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जयप्रकाश पांडे है। पांडे जी, इसी देश में अच्छा बताइए, दलित हिंदू है या नहीं है? दलित हिंदू है। देखिए, धर्म से जो माना जाता है, हिंदू दलित भी हिंदू है, ब्राह्मण भी हिंदू है, यादव भी हिंदू है। हिंदू जो जाति है वो सभी धर्मों के लेके बनी है, न कि एक अलग धर्म। जैसे हिंदू में मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई, ये एक अलग धर्म मानने वाले हैं, लेकिन जो हमारे बैकवर्ड में आते हैं, हिंदुओं में आते हैं, वो सब हिंदू हैं। क्यों चाहते हैं मुसलमान देश छोड़ दें, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए? मुसलमानों का ये कहना है, हिंदुओं का कहना नहीं है मुसलमान भारत छोड़ दें। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आप कर रहे हो। नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाने की ये बात है कि जो हमारा धर्म बचा हुआ है वो धर्म हमारा रहने दीजिए। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारत को हिंदू राष्ट्र मानने की जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको हम मांग कर रहे हैं कि वो हो जाए। हमारी देश का प्रधानमंत्री कौन है? इस समय हिंदू ही है। और राष्ट्रपति कौन है? वो भी हिंदू है। हमारा सुप्रीम कोर्ट का जज वो भी हिंदू है। उपराष्ट्रपति वो भी हिंदू है। तो कैसा हिंदू राष्ट्र चाहिए? देखिए, मतलब सब लोग आपके पास हैं, हर कोई हिंदू है, और इसके बाद क्या हिंदू राष्ट्र बनाया जाए? हिंदू राष्ट्र वैसा हिंदू राष्ट्र है जिसमें हिंदू को जीने दिया जा सके। रोज हिंदुओं को काटा जा रहा है जिहाद के नाम पे। कभी कन्हैया लाल को काट देता है, कभी श्रद्धा मर्डर कर देता है, लड़कियों को फंसा के और फिर उसका मर्डर करना या जिहाद में फंसा देना, बेच देना। हम ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं जो हिंदुओं को भी जीने का अवसर मिले। भागने वाले हिंदू नहीं है ना आप? नहीं भागेंगे क्यों? दलित हिंदू है नहीं है? हम जीना चाहते हैं। दलित हिंदू है या नहीं है बताइए? नहीं है, सब हिंदू है। जो हिंदुस्तान को पता है, राजस्थान के जालौर में एक दलित बच्चा जब मटके से पानी पी लेता है उसकी हत्या कर दी जाती है, और आप लोग जुबान तक नहीं खोलते। मुद्दा क्या है? हिंदू, सुनिए मेरी बात। आप पत्रकार हैं या पक्षकार हैं? हाँ प्लीज आप थोड़ा नहीं, मुद्दे से नहीं भटका रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ही है। राजस्थान में यदि ऐसा हुआ है तो हम ऐसा ही हुआ नहीं है। कन्हैया लाल, मैं हर न्यूज थोड़े रखता हूँ, इसीलिए आपको पता कन्हैया लाल हत्या होती है, आपने नाम लिया, उसके बारे में जानकारी है। इंद्र मेघवाल के बारे में आपको जानकारी नहीं है? राजस्थान में जिसने मारा है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम डिमांड करते हैं। क्या? उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने हिंदू है वो। अरे हिंदू खिलाफ तो क्या हो गया? हिंदू है, हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई होनी, फांसी लगाओ। आप श्रद्धा केस याद कर रहे हैं, आप तमाम केस और याद कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान कड़ी जोड़ रहे हैं आप। सब केस याद कर रहा हूँ। टोटल हिंदुओं को जीने का अधिकार चाहिए इस देश में। हिंदू को जीना मुश्किल हो, जाति मानते ही नहीं हम। क्या नाम आपका? मेरा नाम है अजीत आनंद। अजीत आनंद, क्या पांडे जी हैं? नहीं, मैं पांडे नहीं। किससे? मैं तो हिंदू हूँ। मैं जाति मानता नहीं, मैं जाति का हूँ ही नहीं। मैं तो अपना जो काम करता हूँ बस मैं हिंदू हूँ। मैं राजस्थान में ऐसी घटना हुई है तो हम उसकी निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं है, उसको सजा मिलनी चाहिए। मेरा सवाल ये है कि आपके घर में क्या कोई दलित बहू है या दलित दामाद है? कोई है? नहीं, दलित का मतलब क्या? हम जाति मानते नहीं, कोई भी हो सकता है।
जो हमारी व्यवस्थाओं के अनुरूप हमारे मन मस्तिष्क जो मेल मिलाप हो जाएगा वो उससे शादी ब्याह करेंगे। जाति मत बताइए। कोई कैटेगरी नहीं, हम हिंदू हैं, कोई नहीं, हम हिंदू हैं, हमें कुछ कैटेगरी आधार पे कुछ मिला नहीं देश में ऐसा कुछ। ये पता है ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन्हें पता है ये भटक जाएंगे, ये अपनी कैटेगरी नहीं बताएंगे। कैटेगरी बताइए। एक मिनट आइए भाई साहब, आइए बात कीजिए, बात आइए बातचीत कीजिए। 1 मिनट बात करते हैं आपसे। किस कैटेगरी के हैं आप? बेबाक राय रखेंगे, आइए ना। किस कैटेगरी से हैं आप? किस कैटेगरी से हैं? हिंदू समाज से हूँ भाई साहब। ये राजनीति नहीं चलेगी कि दलित के हैं या ब्राह्मण से हैं या बनिए से हैं, ये राजनीति नहीं चलेगी। मोदी जी नेशनल दस्तक मैं अच्छे से जानता हूँ, इस न्यूज चैनल को भी और आपकी वो प्रोपेगेंडा को भी। अब बताइए क्या प्रोपेगेंडा हमारा, बताइए। नहीं, आप अपने सवाल करिए ना। प्रोपेगेंडा क्या है? अपनी राय नहीं, आपने कहा आपका अधिकार है। नहीं, आप कह रहे हैं प्रोपेगेंडा। कौन सा प्रोपेगेंडा? साहब कुछ नहीं हो रहा, आप क्या क्यों परेशान हो रहे हैं? प्रोपेगेंडा कौन सा बताइए? क्या चीज? मैं प्रोपेगेंडा पूछ रहा हूँ, बताइए आपने प्रोपेगेंडा का नाम का क्या? टीआरपी का। टीआरपी का प्रोपेगेंडा है। तो मोदी जी, चैनल TRP चलिए मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी समुदाय से आता हूँ। और जो राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी आदिवासी समुदाय से हैं। वैसे भी किसी वर्ग से आप भी होंगे सर? हाँ बिल्कुल। तो क्या गलत है? किस वर्ग से हैं? क्या गलत है? बनिया वर्ग से हूँ मैं, बनिया हूँ मैं। हाँ बनिया। घर में कोई दलित बहू या दलित दामाद वगैरह है? बिल्कुल। मेरी जिनसे शादी हुई है ना भाई साहब, वो एससी समाज से आती हैं। ठीक है, मैं रहने वाला बनारस का हूँ और मेरी वाइफ बुलंदशहर की है। अब बताइए, डाउट है ना? चलिए। लव मैरिज था अरेंज मैरिज? चलिएगा आप मेरे घर पे। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ अगर ऐसी चीजें हैं। नहीं, अब ये आप निजी सवाल मत करिए। मैंने निजी नहीं पूछा, मैंने आपसे वर्ग पूछा। वर्ग मैंने बता दिया। देखिए सुनिए, जब कोई बदलाव की बदलाव की ज्यादा निजी नहीं होगा। मेरी निजता मैं निजता खनन नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा जब सवाल होगा ना घर से ही बदलाव होगा सर। हाँ बिल्कुल। क्यों चाहते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र बन जाए? क्यों नहीं चाहेंगे हम हिंदू राष्ट्र बने? भाई साहब 1 मिनट, पूरी दुनिया के अंदर इस्लामिक राष्ट्र कितने हैं पता लगाया आपने? पूरी दुनिया के अंदर क्रिश्चियन देश कितने हैं? अड़ोसी पड़ोसी जरे से देश गर्व से कहते हैं इस्लामिक देश है हम। कोई कहता है कि हम बुद्धिस्ट देश हैं। भारत क्यों नहीं कहेगा? हिंदुस्तान का हर नागरिक क्यों नहीं कहेगा कि ये हिंदू राष्ट्र होगा? होना चाहिए। नहीं कर पा रहे हैं 8 साल से। किसने कह दिया? मोदी जी कल की अवतार हैं, भगवान विष्णु के। मोदी है तो मुमकिन है जो हो रहा है आप और हम बोल पा रहे हैं। मोदी सरकार नहीं होती तो शायद आप कहीं और होते हैं। मोदी जी है मुमकिन है, भगवान के अवतार है। एक वो तस्वीर दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। थोड़ा साइड हो जाइए। ये जो लोग आए हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश से लोग आए हैं और भगवान की शक्ति नहीं चल रही है। भगवान फेल हो गया है आपका। किसने कह दिया भगवान फेल हो गया? आंदोलन क्यों हो रहा है? आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं? आप एक काम करिए, आप भगवान पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, है ना? आप राम जी के बारे में एक शब्द बोलिए, देखिए आप कितने मुकदमे ठुक जाएंगे। आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, आपकी सरकार है। और इसी देश में हर बात का जवाब मिलेगा। और इसी देश में जब कोई दलित छात्र सवाल करिए मुद्दों की। हाँ, इसी देश में जब कोई दलित बात करेंगे, अरे मेरी बात सुन लो भैया, सुन लो मेरी बात। मैं आपके चैनल से ना पहले बता देना चाहता हूँ हिंदू का मतलब होता क्या है। बताओ क्या होता है? जो हीनता का परित्याग करे, जो एकता की भाव की बात करे, जो समरसता की बात करे, वो हिंदू होता है भाई साहब। ठीक है ना? तो बता दीजिए इंद्र मेघवाल को किसने मारा था? जितेंद्र मेघवाल किसने मारा? भाई अब घटना को लेके आप एक धर्म को यदि टारगेट करो तो आपका ये मुझे समझ में आता है। ठीक है ना? एक घटना को लेके टारगेट चैनल कर रहे हो, गलत बात है। नहीं, मैं चैनल को नहीं कर रहा भाई साहब। मैं उन सबको कर रहा हूँ जो इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। कौन से लोग लगे हुए हैं? नैरेटिव माहौल बनाने में लगे। आपको भाई साहब आपको पूछना चाहिए कि किसने कहा ब्राह्मण भारत छोड़ो, किसने कहा बनिया भारत छोड़ो? बिल्कुल नहीं पूछेंगे। क्यों नहीं पूछना चाहिए? इसी देश में जब दलितों की हत्या होती है ना, आप लोग जुबान नहीं खुलती साहब। आप जिस चैनल से है ना, एक सहयोगी आपके वहाँ पर इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। क्या बात करते हैं आप हमसे? कौन सहयोगी हैं? हाँ, शंभू जी। जानते हैं आप उनको? बिल्कुल जानते हैं, नंबर भी है, वो भी अच्छे से जानते हैं। ये नैरेटिव मत फैलाइए। अरे नैरेटिव में ना फैला रहा, मैं सेट कर रहा हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। युद्ध पे बात करो, चीन के मुद्दे पे बात करो। जो चीन पे बात क्यों करो? देश पे बात कीजिए, भूखमरी पे बात कीजिए। भूखमरी भाई साहब, कहाँ भूखमरी है? मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब। सुनो, नेशनल दस्तक जी
कोरोना काल के अंदर बनिए वर्ग से आता हूँ ना, सामान्य वर्ग से आता हूँ मैं, ठीक है ना, कोई कोटा नहीं है हमारे पास। कोरोना काल के अंदर कोटा है आपके पास? अरे भाई साहब सुनिए, अभी आपको नहीं पता है, ठीक है ना। कोरोना काल के अंदर 2020 में ही हमारी बहन यूपी पुलिस में भर्ती हुई है और किसी आरक्षण या किसी छूट की मोहताज नहीं है, मेहनत के बल पे लई है। आपने सुना होगा ना, मोदी जी ये कहते हैं रेवड़ी फ्री की राजनीति नहीं चलेगी, अब मैं उसका पक्षधर हूँ। फ्री की चीजें नहीं चलने वाली। हम सुनिए मैं आपसे अब मैं बातचीत आपसे कर रहा हूँ। अरे मैं बातचीत कर रहा हूँ, सरकारों में होता रहेगा, सुन लो, मेहनत करोगे। अरे मेरी बात सुन लो, आप काबिल हो इसलिए। अरे मेरी बात सुनो भाई, मेरी, अरे रुको 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 रुको, मेरी बात सुनो। एक बात बताओ, फ्री की रेवड़ी की बात कही, ठीक है ना, जो राशन दिया जा रहा है ये क्या फ्री की रेवड़ी नहीं तो क्या है? राशन फ्री में? किसने कहा? नहीं पता आपको? राशन फ्री में? उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस दी गई, ये रेवड़ी नहीं है। उज्ज्वला गैस अलग है, पहले देखो, ये ज्ञान में पहले अपने वो रखो। नहीं अलग है, फ्री की रेवड़ी नहीं है। उज्ज्वला योजना दोनों बात कर रहा हूँ मैं, ये फ्री की रेवड़ी नहीं है। किस पे बात कर चाहोगे? उज्ज्वला पे बताओ पहले मैं आपको। किसी बोलो तुम। उज्ज्वला किसके लिए है पता है आपको? बताइए ना, हम बताएंगे भाई साहब, हर चीज का हम जानकारी रखते हैं। बताओ तो सही। उज्ज्वला उस परिवार के लिए है जो किराए पर रहते हैं। उज्ज्वला उस परिवार के लिए है जिसके परिवार में गैस कनेक्शन तक नहीं है, ठीक है ना। मेरे घर में गैस कनेक्शन है, मुझे उज्ज्वला गैस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जो जरूरतमंद है उसको लाभ मिलेगा। और आपको डाउट है, आरटीआई लगाइए और पता लगाइए कि देश में कितनी लाभार्थी हैं, उसके आपको जवाब मिलेगा। 80 करोड़ लोगों को मोदी जी राशन दे रहे हैं। अब नौकरी जा रही लोगों को, लोग परेशान है। कितने लोगों ने भरवा लिया? क्या बोला था? जालोर वाला कौन था वो मुद्दा? इंद्र मेघवाल था। आगे आगे जाइए, आगे। जालोर में भाई साहब कौन कह रहे हो? आप रिपोर्टिंग गए थे वहाँ पे? बिल्कुल गया था मैं था वहाँ पे। हाँ? वो मटकी का कांड था ही नहीं। क्या था बताइए? उसके बच्चे के बचपन से ही कान में दिक्कत थी और मटकी का मुद्दा ही नहीं था, वो एकदम सिर्फ। आप रिपोर्टिंग करने गए थे? बिल्कुल गया था मैं। हाँ जी, किससे रिपोर्टिंग? कौन सा गाँव था? अरे मेरी बात सुनो, सुनो, यही दिक्कत है, इसीलिए सामूहिक लिंचिंग होती है साहब। आप लोग घेर लेते हो और अपनी बात मनवाने के तैयार हो जाते हो। सवाल पूछ रहा हूँ, बताइए ना। कौन सा गाँव था आप बताओ ना, नहीं तो मैं बताता। वो सुराना गाँव था। अरे सुनो, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो, हिंदू को मार रहा है और कहते हो मुसलमान डर है। हिंदू को किसने मार दिया? किसने हिंदू को मार दिया भाई साहब? कहाँ पे मार दिया हिंदू ने? मास्टर होता है, वो पढ़ाता है, वो मारता है बच्चों को। मास्टर होता है, वो बच्चों को मारता है। जितने मेघवाल का नाम सुना आपने? अरे उसको गोली मार। सुनो मेरी बात भाई, सैकड़ों मामले हैं हमारे देश में। मुद्दे की बात, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ आपसे। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। एक गलत बात भाई, आप जो हमें जिस चीज का पता नहीं वो हमारे मुंह में डालोगे तो हम कैसे बताएंगे भाई? एक मिनट, बात मटकी की नहीं है, ठीक है। एक मिनट, कोर्ट पे भरोसा है? कोर्ट ने फैसला दे तो दिया। क्या दिया फैसला? दे दिया, मास्टर की विजय हो गई। क्या? वो झूठा निकला मटकी वाला। जरा दिखाइए, क्या आपके पास आदेश है? अरे क्या जेल में बंद साहब? अरे कुछ नहीं, तो मित्र है, इसीलिए आप पक्ष ले रहे हैं। पक्ष नहीं ले रहे। चलिए कोर्ट का एक बात बताइए, कोर्ट ने फैसला दिया उसको। किस मामले में उससे जमानत मिली बताइए? किस जमानत में? जमानत क्या, उसको दिक्कत क्या थी? ये लोग पूरी न्यूज दिखा रहे हैं भाई साहब। इस तरीके से घेर लेना ठीक नहीं है। देखिए, इन लोग अपनी निजी राय हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से सवाल पूछने पर इकट्ठा हो जाते हैं, चौतरफा घेर लेते हैं और अपनी बात को मनवाने के लिए ये लोग पूरी कोशिश करते हैं, और जब बात मुद्दे की होती है चले जाते हैं। एक भाई साहब आए, कह रहे हैं कि हम आपको अच्छी तरीके से पहचानते हैं, आप लोग करते क्या हैं? हम लोग वही काम करते हैं जो टीवी वाले नहीं करते हैं। हम लोग वही काम करते हैं जो देश हित में है। हम लोग देश तोड़ने की बात नहीं करते। हम लोग हिंदू मुसलमान नहीं करवाते। हम लोग चाहते हैं जातिवाद खत्म हो। हम लोग चाहते हैं देश में अमन चैन कायम रहे। लेकिन जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या वे लोग साफ साफ कहते हैं कि मुसलमान भारत छोड़ दे? क्यों सोचते हैं? संविधान देश से चलेगा, देश जो है वो संविधान से चलेगा, ना कि मनुस्मृति से चलेगा। लेकिन एक समाज के लोग हैं, एक तबके के लोग हैं, एक वर्ग के लोग हैं जो चाहते हैं संविधान खत्म हो जाए, देश को मनुस्मृति चलाया जाए और उनका राज आ जाए। इसीलिए प्रोपेगेंडा रचा जाता है। आप लोग क्या प्रतिक्रिया, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सहयोगी शिखा के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।